इक्वल टू में हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। सी यहाँ क्या लिखा हुआ है, -9/13 और -1/13। यहाँ दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, इसमें हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हम इनके न्यूमरेटर्स में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। न्यूमरेटर्स क्या है, -1 और -9। तो -9 और -1 में हमें पता है जो भी नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखता है वही सबसे छोटा होता है। तो 1 से बड़ा क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, बट कैसा है, नेगेटिव है, तो ये 1 से कैसा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो -9 जो है वो स्मॉलर हो गया -1 से, तो -9/13 जो है वो स्मॉलर हो गया इस वाले रैशनल नंबर से। ऑलराइट, आया आपको समझ में? आपको नेगेटिव नंबर्स के बारे में तो पता ही होगा, नंबर लाइन के बारे में पता होगा। नंबर लाइन में क्या होता है, राइट साइड सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं। राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं। नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं मींस नंबर्स छोटे हो रहे हैं। और नंबर लाइन पे राइट साइड -1 आता है और लेफ्ट साइड पे क्या आता है, -9 आता है। तो राइट टू जब लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है मींस छोटा नंबर है, तो -9 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग द एलसीएम एंड मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। क्वेश्चन बी में डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, 12 और 8। तो हम क्या करेंगे, 12 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, सी 8 और 12 का हम एलसीएम इस तरह से लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या लिया था, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का सेम बनाने के लिए एचसीएफ लिया था, बट यहाँ हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए 2 से पहले डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 8 4 टाइम्स और 12 6 टाइम्स। अगेन 2 से, तो 4 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स। अगेन 2 से, 2 1 टाइम, 3 नहीं जाएगा, 3 एज इट इज लिख दिया, और 3 यहाँ 1 और 1 टाइम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 4, 4 into 3 into 6 6, तो 4 into 6 कितना हो गया, 24। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। तो हमने यहाँ 24 लिखा दोनों में नीचे। ऑलराइट, मींस
डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 9 नहीं होता डिवाइड तो 9 को एज इट इज लिख दिया। 4 कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स। अगेन 2 से हो सकती है क्या कोई वैल्यू, हाँ 2 हो सकता है तो 3 9 और 1। अब 2 से हो सकता है नहीं हो सकता तो कैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 1। अगेन 3 से 1 1 और 1, तो 6 9 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 2 कितना है 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 36। दैट मीन्स सभी नंबर्स में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। ओके तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लेते हैं। डिनोमिनेटर 36 बनाना है तो 6 में हमने काय का मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 6 का मल्टीप्लाई किया तो जब 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 6 30 और साइन टाइप आ गया माइनस का, क्योंकि दोनों
पॉजिटिव है उसको लिख दिया। इस तरह से हमने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, नेक्स्ट इट इज रिटन हियर, नोट फॉर अरेंजिंग द रैशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वी फॉलो द सेम प्रोसीजर एज अबव एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द रैशनल नंबर इज रिवर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होगा, डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और फिर उन सब नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। मींस जो सबसे लास्ट में हमने लिखा था, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। ऑलराइट, इस तरह से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं रैशनल नंबर्स के। ऑपरेशंस मींस हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, या फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसमें कैसे माइनस करना, कैसे ऐड करना, कैसे डिवाइड करना, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या है, एडिशन और क्या है, सबट्रैक्शन है। तो रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। जब हम सेम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो तब क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर्स की जब बात करी तो नीचे डिनोमिनेटर वैसा ही लिखा जाता है 13, बट 5 + 7 इसके ऊपर आ जाएगा। 5 + 7 को हमने ऐड किया तो कितना मिला, 12, 12/13 हो गया। जस्ट लाइक ये तो एडिशन किया, आगे सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया 11। 9 - 5 करना है, न्यूमरेटर में हमने क्या लिख दिया, 9 - 5, 9 - 5 क्या होता है, 4 होता है, 4/11। ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर, इफ P/Q and R/Q are two rational numbers। अगर P/Q और R/Q आपको दिख रहा है Q मींस डिनोमिनेटर सेम है, तब क्या होता है, इसे आपको याद रखना होगा। जब ऐड करेंगे तो P + Q/R, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P - R/Q। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जब रैशनल नंबर्स किस तरह से आ जाए, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ, सी टू ऐड टू रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा, देन एक्सप्रेस देम टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ अनइक्वल डिनोमिनेटर। अनइक्वल डिनोमिनेटर का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना मींस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट देम एज एक्सप्लेन्ड अबव विद द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर के साथ जैसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर हम उस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सी P/Q है और R/S है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तब क्या होता है, एलसीएम लेना मींस क्या समझते हैं हम, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। Q और S का जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, QS आया। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, Q है, तो डिनोमिनेटर में Q है, Q को यहाँ से हटा दो, इस S का मल्टीप्लिकेशन P में किया तो हमें क्या मिल गया, PS मिल गया, प्लस
प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इस तरह से। जब हम 19 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12, रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 यहाँ, फिर 7 और नीचे 12। ये हमने इस नंबर को कैसे लिख दिया है, मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, आया आपको समझ में हमने कैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर वालों को एलसीएम लेके और फिर सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शनल नंबर बना के और ऐड किया है। एज इट इज हमें नेक्स्ट एग्जांपल में भी करना होगा। यहाँ 21 और 9 है, 21 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। 21 में हमें इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 63 आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24/23 आ गया। नेक्स्ट 9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। 9 × 7 जब करते हैं तो क्या आता है, 63 आता है। डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 7 × 7 कितना हो गया, 49 हो गया। यहाँ 24/63 49/63। जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -25/63। ऐसा क्यों, नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि इसमें से हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना था। तो इस वाले की वैल्यू तो 24/63 है। अब इसे कैसे लिखेंगे, 63 डिनोमिनेटर में और ऊपर 24 - 49। इंडिसेस को सबसेट करना तो आता ही है, प्लस और माइनस है। ऑलराइट, प्लस और माइनस रहता है, दो डिफरेंट साइन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। तो 49 और 24 का डिफरेंस क्या आएगा, 25 आएगा। 25 लिख दिया। बड़ा न्यूमरल कौन सा, 24 और 49 में से 49 बड़ा है। 49 के आगे काय का साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगा दिया और 63। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, -25/63। ऑलराइट, आया आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, दो नंबर्स गिवन है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है, P/Q और R/S। मल्टीप्लाई करना है तो हम काय का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस का साइन लगाया। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, P × R और Q × S। जस्ट लाइक 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हमें 3/4 से करना है तो आंसर क्या आएगा, 1 × 3 कितना होगा, 3 और 4 × 2 कितना होगा, 8। ओके, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल 5/8 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। 5/8 × 7/9, 5 × 7 कितना हो गया, 35 और 8 × 9 कितना हो गया, 72। ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन इज टू इजी। देन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है, अगर डिवाइडिंग अ रैशनल नंबर r/s बाय अनदर रैशनल नंबर P/Q, r/s को हमें दूसरे रैशनल नंबर P/Q से डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करेंगे, r/s से ही मल्टीप्लाई कर देंगे काय के रेसिप्रोकल करके, P/Q का रेसिप्रोकल करके। तो P/Q का रेसिप्रोकल करना मींस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। तो P/Q का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, Q/P। ओके, जस्ट लाइक क्या लिखा हुआ है, जब हमें r/s को P/Q से डिवाइड करना है, डिवाइड करना मींस ये साइन लगाते हैं अपन, r/s को डिवाइड करना है P/Q से, तो ये काय के बराबर होगा, r/s लिखा हमने, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो रैशनल नंबर होगा, इसको रेसिप्रोकल कर
अप्लाई नहीं करना है, ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही अप्लाई होगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। हाँ, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 5 से। 25 5 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। और 15 5 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ गया? -3। अब 42 और 28, 42 और 28 कैसे डिवाइड हो सकते हैं? 7 से हो सकते हैं। यस, तो 7 से जब
आगे प्लस का साइन है तो हमने कुछ नहीं लगाया। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्या हो सकता है कॉमन फैक्टर? 3 हो सकता है, क्योंकि ये 4 + 2 6 होता है और 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हमने इसका लोवेस्ट फॉर्म बनाया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया तो क्या हो गया, 3 से जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 1 और इसे जब 3 से डिवाइड किया तो 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/8। ऑलराइट, इसी तरह से एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करना है मींस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। -72 into 35, 49 into 24। तो जब -72 into 35 किया अपॉन 49 into 24, तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर रखना है? सी 35 भी 7 से डिवाइड हो सकता है, 49 भी। तो 49 कितने टाइम्स होगा 7 से? 7 टाइम्स। और 35 7 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। ऑलराइट, यहाँ 29 नहीं है, यहाँ पे 24 है। अब 12 के टेबल में 24 भी आता है और 72 मींस इसका कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो 12 2 = 24 और 12 6 से 72, तो यहाँ क्या आ गया -6। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 2। तो 2 1 टाइम 2 से और यहाँ -3। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, -3 into 5 और नीचे 7। तो ऊपर क्या है, 5 into -3 किया तो -15/7। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिल गया हमें, -15/7 मिल गया। डिवाइड किया 64/117 इंटू, और फिर ये वाला जो रैशनल नंबर है इसका क्या किया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20/27। सी कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अगेन 2 से, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4। देन ये 4 से हो सकता है, 4 4 = 16, 4 3 = 12। ऑलराइट, देन यहाँ पे 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 5 सा 65 और 13 9 सा 117। ऊपर क्या हो गया, 4 into 5 कितना हो गया 20 और 9 into 3 27। तो जब हमने इन रेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 20/27। ऑलराइट, ओके। सो आई जस्ट होप आपको एक सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अच्छे से समझ आ गई हो। रेशनल नंबर्स के कंपेयर कैसे करना है, रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करना है, आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो आई जस्ट होप